Good morning, students. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 5. Chapter number 5, that is understanding elementary steps. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर 4 का रिवीजन करते हैं। तो चैप्टर 4 हमारा क्या था? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया मींस इन चैप्टर 4 में हमें क्या था कि ज्योमेट्री के बारे में हमें बेसिक आइडिया मिलता था। अब देखो चैप्टर 4 में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या है? जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉइंट? हाउ वी विल डिफाइन पॉइंट? पॉइंट इज नथिंग बट इट इज इंडिकेशन ऑफ ए लोकेशन। यानी पॉइंट क्या है? पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी जगह को हम इंडिकेट कर सकते हैं। इट डज नॉट हैव थिकनेस, ब्रेथ, लेंथ। यानी पॉइंट के पास ना तो लेंथ है, ना थिकनेस है, ना ही ब्रेथ है। सो वी सिंपली डिफाइन पॉइंट एज अ जस्ट इंडिकेशन ऑफ ए लोकेशन। अब नेक्स्ट व्हाट वी विल मूव टू लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट क्या है? रे क्या है? हमने चैप्टर 4 में इसकी डिफरेंस के बारे में पढ़ा था कि लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। देखो what is the difference between line segment and ray? Line segment has fixed length. क्या? Line segment का क्या है? Fixed length है, but line and ray does not have fixed length. ये हो गया। Line segment has two terminating ends. कितने terminating ends है? Line segment के पास 2 terminating ends है। Line के पास क्या है? No terminating ends. And ray के पास क्या है? 1 terminating ends है और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड्स है। जैसे हम फिगर से दिखाते हैं। दिस फिगर इज लाइन। क्या ये? लाइन है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। फिगर नंबर 2 इज लाइन सेगमेंट। फिगर नंबर 3 क्या है? रे। यानी एक साइड टर्मिनेटिंग है और अनदर साइड क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग साइड है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विथ एरो। अब उसके नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस मींस वी विल हैव 2 लाइंस या मोर देन 2 लाइंस, एटलीस्ट 2 लाइंस। मान लो हमारे पास 2 लाइंस है, ये 2 लाइन है और इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या हो? सेम हो थ्रू आउट द डिस्टेंस। जहां तक हम लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर उनके बीच में हमारा डिस्टेंस क्या है? सेम है या एंगल बोल दो, दोनों लाइन के बीच में क्या है? एंगल 0। तो उस केस में वो दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। क्या है? पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगा? जो 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं उनके बीच में ग्रेजुअली डिस्टेंस इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जैसे अगर हम इस साइड ले रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस 0 है, इसके बाद हमारा डिस्टेंस ग्रेजुअली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट क्या है हमारा? पॉलीगन। पॉलीगन क्या है कि पॉलीगन फिगर से क्लोज फिगर विथ दैट इज मेड ऑफ ए लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या होगा? लाइन सेगमेंट से बना होगा। किससे बना होगा? तो ए क्लोज फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। अब पॉलीगन्स हमने अब द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड टू मेक ए पॉलीगन, यानी जो सबसे कम नंबर ऑफ साइड से जो पॉलीगन बना हुआ है उसका नाम क्या है? देखो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितने चाहिए? 3। 2 साइड्स कैन नॉट बी क्लोज। 2 लाइन सेगमेंट से हम क्या कर सकते हैं? एक क्लोज फिगर नहीं बना सकते। हमें एटलीस्ट कितना लाइन सेगमेंट चाहिए? 3। तो ये जो फिगर हो गया हमारा ट्राइंगल पॉलीगन है। कितने? 3 साइडेड पॉलीगन और इसका नाम क्या हो गया? ट्राइंगल। उसी तरीके से 4 होगा, 5 होगा, 5th होगा,
फोर साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आएगा हमारा फाइव साइडेड को हम लोग बोलेंगे पेंटागन। ये हो गया पेंटागन। सिक्स साइडेड है तो उसको हेक्सागन, सेवन साइडेड है तो हेप्टागन, एट साइडेड है तो ऑक्टागन। इस तरीके से आगे हम देखते जाएंगे। पॉलीगन्स हो गया। उसके बाद एंगल्स। एंगल की कैसे फॉर्म होता है? एंगल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? जब हम दो रे या लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं उस केस में हमारा, जैसे मान लो एक ये हमने एंगल बनाया है, ये एंगल किस तरीके से बना है? यहाँ पे जो ये एंगल 1 है ये कैसे फॉर्म हुआ है? जब हम दो रे को उसका जो टर्मिनेटिंग एंड है उसको हम एक पॉइंट पर रख दिए। तो इस केस में ये हो गया एंगल फॉर्मेशन। जहां पे रे का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स ज्वाइन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। और इनके एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो चारों एंगल हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी जितने भी साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। और चारों एंगल कितने होंगे? इक्वल्स टू 90। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर पैरेललोग्राम में ये कंडीशन नहीं है कि जो सारे एंगल होंगे वो 90 डिग्री हो सकते, 90 डिग्री भी हो सकते हैं, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। रोम्बस में क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल और उसका जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे? डायगोनल्स विल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट 90 डिग्री। ट्रेपेजियम दो टाइप के होंगे, लेकिन ट्रेपेजियम में हमारे पास क्या होता है? ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। वो नेक्स्ट क्या है हमारा? काइट। काइट्स में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सर्कल। सर्कल क्या है? क्लोज्ड कर्व फिगर। सर्कल में हमने क्या पढ़ा था? रेडियस के बारे में पढ़ा था। सर्कल में क्या क्या होता है? रेडियस सबसे पहले सेंटर होता है। रेडियस क्या होता है? इट इज अ फिक्स डिस्टेंस, यानी जो कोई भी सर्कल है उसका जो रेडियस होगा फिक्स्ड होगा। ये हो गया। उसके बाद हमने सेक्टर पढ़ा था, सेगमेंट पढ़ा था, आर्क पढ़ा था। सेक्टर में मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, सेगमेंट में भी ये। उसके बाद हमने कोड पढ़ा था। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या होता है? डायमीटर होता है। तो ये हमारा क्या था? बेसिक रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 था। अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है? वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हमारा क्या है कि जो एलिमेंट्री शेप्स है उसके बारे में हमें समझना है। और हमारा एलिमेंट्री शेप्स क्या क्या है देखते हैं।
In chapter 5th, first topic what we have to study, measuring line segment. Measuring line segment. And what are the different methods to measure line segment? First by comparison by observation, by tracing. Second method is comparison by tracing. Third, comparison by ruler and a divider. Now see here, first topic in chapter 5th is measuring line segment. We have to measure line segment. Why we are not using line or line? Because in the case of line the distance is not fixed. So we have three methods. First is comparison by observation, second is comparison by tracing, and third one is comparison by ruler and a scale. See, comparison by observation. For observing anything, we require at least two figures and more than two figures. I am drawing here some figures. I have drawn line segment A, B. Another line segment C, D. Another line segment D, E. Now, by seeing this figure, line segment AB, this is CD and this is D. I have drawn three line segment. Anybody by seeing, he or she can tell which line segment is bigger, which one is smaller. When we will make comparison in between AB and CD, line segment AB and CD, what we are seeing, by seeing we can say that AB, line segment AB is greater than the line segment CD. क्या होगा? Line segment CD से बड़ा है AB. When we will see in line segment CD, now let us define name as D as E and F. E, F. When we will observe line segment CD and EF, we will say that line segment EF is bigger than CD. What? Line segment EF is bigger than CD. Now let us see. Now we will make comparison in between all these three lines. What we will see, what we are seeing that EF is the longest line segment in between given. So EF is the longest line segment. After that AB is the longest. What? AB is the longest and the smallest line segment is CD. So comparison by observation, in this method we can decide which line segment is bigger and which line segment is smaller. But we cannot say that which line segment is exactly how much bigger in centimeter or meter by another line segment. Can you tell what is the length of AB? Can you say length of CD? Can you tell length of EF? We cannot tell what is the length of AB, CD and EF. Just in first method, in comparison by observation, we can only decide which line segment is bigger and which line segment is smaller. Now second is comparison by tracing. So for second method we need trace paper. For the second method
we need trace paper to make observation. We have drawn two lines and we will put trace paper on it and we will mark, and by whose length will be more, that line segment will be bigger, and whose length will be smaller will be the smaller line segment. Now coming to next is comparison by ruler and divider. Ruler you have seen, we also say the another name of ruler is compass. No, not a scale. What? A scale. So, and divider is this one, which have two pointed. It has two pointed needle. Now, by ruler, suppose here we have given one line segment and another line segment. By measuring the length of line segment, we will tell which line segment is bigger and which line segment is smaller. So, when you will use ruler, at 1 inch you put the ruler where marked is 0. यानी तुम क्या करो, जहां पे 1 इंच साइड है वहां पे रूलर का 0 वाला साइड रखो. कौन सा साइड रखो? 0. And then you measure. Suppose when you are using ruler to measure this line segment, you got 7.8 centimeter, and for this one you got 4.9 centimeter. When you have length, by seeing the length you can easily compare which line segment is bigger and which line segment is smaller. So here we can say that AB is bigger than CD. And another method is divider. So we will use, adjust your divider according to the length of the given line segment. For this, the opening of the divider is this much, and for another line is this much. So by using divider we can also make comparison that which line segment is bigger and which line segment is smaller. So we have discussed measuring the line segment. Now we will move forward to the exercise. Come to exercise 5.1. What is the disadvantage? Question number first is, what is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? Question number first is, what is the disadvantage? We have to tell disadvantage when we are measuring, when we are comparing line segment by mere observation. Means when we are observing a given line segment by observation. So answer of question number first will, we cannot predict how much a given line segment is more in length by another line segment. We can only predict that which line segment is bigger and which line segment is smaller. We cannot exactly predict which line segment is bigger by another line segment by how much. We cannot, in bracket, we cannot say length of the line segment. We cannot say the
length of line segment. Now what is question number 2? Why it is better to use divider than ruler while measuring the length of a line segment? Now we have to tell why divider is better than the ruler. Now रूलर के केस में क्या हो सकता है कि अगर कोई बच्चा 0 के बजाय 1 से मेजर करना चालू किया, क्या मेजर करना चालू किया? 0 के बदले उसने टर्मिनेटिंग पॉइंट 1 पे रखा। कहां पे रखा है? 1 पे। और उसका इंड हो रहा है 8 पे। कहां पे हो रहा है? इंड 8 पे। तो उसका लेंथ क्या आना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। बट उसने ध्यान नहीं दिया है, तो वो क्या बोलेगा कि द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज 8 सेंटीमीटर, लेकिन उसका ओरिजिनली लेंथ क्या है? 7 सेंटीमीटर। बट व्हेन वी विल यूज डिवाइडर, हम डिवाइडर यूज किए, लेंथ हमने दोनों पॉइंटेड नीडल से हमने क्या किया? डिस्टेंस मेजर कर लिया और बाय यूजिंग ए स्केल वी कैन फाइंड द length. So there is a chances of making error in the case of ruler. So हम इसका रीजन क्या देंगे? There is chances of making error in the case of ruler during the measuring of length of line segment. जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ मेजर करने के केस में हमारा क्या हो सकता है? एरर। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3। सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। हमें क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया ए बी। मार्क ए बी। टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए बी। हमें क्या करना है? एक पॉइंट लेना है सी इनके बीच में। टेक पॉइंट सी। ये हो गया पॉइंट C in between AB. Measuring the length of AB, BC and AC is AB equals to what we have to prove? To prove हमें क्या प्रूव करना है कि AB equals to AC plus CB। ये प्रूव करना है। ये है कि नहीं? चलो हम लोग प्रूव करते हैं कि ये है या नहीं। अब देखो, सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। यू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। अब क्या करो? AB का लेंथ फाइंड कर लो। अब मान लो तुमने रूलर या डिवाइडर यूज करके तुमने AB का लेंथ, मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूं, तुम अपना जो फिगर ड्रॉ करोगे उसमें तुम सही से ध्यान। अब मान लो हमने इसका डिस्टेंस हमें मिल गया 10.2 सेंटीमीटर। AB का लेंथ हमें कितना मिल गया? 10.2 सेंटीमीटर। अब मान लो AC हमारा 5.6 सेंटीमीटर। क्या है? AC हमारा 5.6 सेंटीमीटर है और CV हमारा 4.6 सेंटीमीटर। ये जो मैं यहाँ पे डाटा लिख रहा हूं, AB इक्वल्स टू 10.2 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर, CB इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, ये डाटा मैंने अपने खुद मन में लिया है। जो तुम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे उसका तुम्हें मेजर करके लिखना है। कि AB की कितनी वैल्यू होगी, AC की कितनी होगी, CB की कितनी होगी। इन तीनों का मेजर करो। उसके बाद क्या करो? AC प्लस CB फाइंड करो। AC प्लस CB कितना आएगा? 5.6 सेंटीमीटर
प्लस 4.6 सेंटीमीटर, दैट इज 10.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10.2 सेंटीमीटर। वो किसके बराबर है? AB के बराबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? यस, AC प्लस CB इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ AB। ये किसके बराबर है? AC प्लस CB इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB। तो what we have discussed today? We have done the revision of chapter 4, basic idea of geometry, and in this chapter we have studied measuring the length of line segment, and we have to compare the given line segment, which line segment is bigger, which line segment is smaller. And what we have done, we have to make comparison, we have used 3 different methods. First one is by observing, second is by using trace paper, and third one is using divider and ruler. हमने डिवाइडर और रूलर यूज करके हमने क्या किया है? मेजर किया है। तो हमारा सबसे बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज बाय यूजिंग डिवाइडर। क्योंकि रूलर के केस में हम डिस्टेंस मेजर करने के केस में हम क्या कर सकते हैं? एरर कर सकते हैं, इसीलिए। और आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। थैंक यू।